अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज मैं बात करना चाह रहा हूँ अगेन पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि आपने सिर्फ पोर्चुगल आना नहीं है, आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। देखो, सबसे पहले तो पोर्चुगल बिजनेस वीज़ा उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए विच have at least 20-25,000 euros in their pockets बिकॉज एक तो आपने आना है, आने के बाद 4-6 महीने सरवाइव करना है, मार्केट में जाना है, मार्केट में जाके अपना कारोबार देखना है। एक तो वो बिज़नेस प्लान है जिसकी बेस पे आप पोर्चुगल आ गए, ठीक है। और आने के बाद कौन सा कारोबार करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि आपने जो बिज़नेस प्लान दिया हुआ है आप उसी को आगे लेके, बेहतर तो यही ऑब्वियसली कि उसी को लेके आगे परसू करें, बट देर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व कि आप वो बिज़नेस नहीं परसू करते और आप चाहते हैं कि किसी और कारोबार में आ जाएं। बेशक आप टैक्सी बिज़नेस के अंदर आ जाएं, बेशक आप रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर आ जाएं, बेशक आप प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग के अंदर आ जाएं, बेशक आप एक ग्रोसरी स्टोर खोल लें। देर आर सो मेनी बिजनेसेस विच कैन बी डन आफ्टर योर अराइवल इन पोर्चुगल। बट क्या अगर आप इन्हीं बिजनेसेस को लाइक टैक्सी बिजनेस को लेके या होटल को लेके या रेस्टोरेंट को लेके अगर आप बिजनेस प्लान सबमिट करते हैं तो देर आर लाइकली मोर चांसेस दैट योर वीज़ा इज़ गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो बेहतर यही है कि कोई बेहतर बिजनेस की तरफ आएँ, लाइक किसी सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ आएँ, कोई ऐसा बिजनेस जो कि पोर्चुगल के अंदर ग्रोइंग हो उसको आप ऑप्ट करें। तो लेकिन हम लोग जो है वो बिल्कुल ही एक अब हमने कभी ज़िंदगी में कोई काम किया नहीं, हमारा कोई उस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं और उसको उसी बिज़नेस को हम परसू करना चाह रहे हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू द वीज़ा ऑफिसर कि इसने ज़िंदगी भर HR में काम किया है एंड ऑल ऑफ अ सडन ही वांट्स टू डू अ मार्केटिंग कंपनी, ही वांट्स टू ओपन अ मार्केटिंग कंपनी। तो वो थोड़ा सा जो है वो एक सही नहीं होता एंड देयर आर चांसेस कि आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। और नो मैटर वॉट आप कितने भी अपील उसके चक्कर में करें, योर वीज़ा इज़ गोइंग to be rejected anyhow. So मेरा नाम असद इकबाल है। I'm the founder of AI Access. I provide consultancy for Portugal immigration as far as student visas for Portugal, Italy, France and Latvia at this point of time. So if you want to pursue your Portuguese immigration, you can always get in touch with me and we can evaluate your profile and proceed it further if you're willing to proceed with us. आज हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर, क्योंकि बिजनेस प्लान के ऊपर ही आपका वीज़ा या तो लगेगा या रिजेक्ट होगा। तो बिजनेस प्लान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले आपने ये वैलिड करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बिज़नेस प्लान मेरे सामने अभी लोगों के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी और कंसल्टेंट के साथ केस परसू कर रहा है, सो ही बुक्स माय सेशन और वो मेरे साथ आते हैं, मुझसे अपना प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। जब उनका वो बिज़नेस प्लान मुझसे डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनका बिज़नेस प्लान देखता हूँ तो मैं देख के हक्का बक्का रह जाता हूँ। द बिज़नेस प्लान इज़ ऑफ ओनली 7 पेजेस, ठीक है। 7 से 10 पेजेस के अंदर वो बिज़नेस प्लान होता है। नो फ्यूचर प्रोजेक्शंस, 2 साल में कारोबार कहाँ खड़ा होगा, 3 साल में कहाँ खड़ा होगा, प्रॉफिट कितने होंगे, लॉसेस कितने होंगे, क्या हायरिंग होगी, क्या इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी, क्या ऑफिस लेना है नहीं लेना, क्या कितनी हायरिंग करनी है, कितनी हायरिंग में कितनी सैलरी जाएंगी, ये कुछ भी उसके अंदर मेंशन नहीं होता। सो द बिजनेस प्लान हैज़ टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल रिटन। सो इसीलिए हम लोग जो है वो बिजनेस प्लान किस तरीके का लिखते हैं, डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू शेयर इट विद यू जस्ट बिकॉज क्लाइंट्स प्राइवेसी है इसके अंदर। लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने बिजनेस प्लान के अंदर अपना इंट्रो देना है, अपनी प्रोफाइल बतानी है कि आप ज़िंदगी में क्या करते आए हैं। तो आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, आप तब भी पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा के ऊपर पोर्चुगल आ सकते हैं, बट आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उसी से रिलेवेंट आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए फॉर योर पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपका ताल्लुक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आप कारोबार करते आए हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ का, आप रिलेटेड रहे स्पोर्ट्स बिजनेस से, आप इक्विपमेंट स्पोर्ट्स के बनाते रहे और उसके बाद अब आप चाह रहे हैं कि आप ऊबर का बिजनेस कर लें पोर्चुगल में आके, तो वो बनता ही नहीं है ना सेंस। फॉर एग्जांपल एक रेंटर कार कंपनी है पाकिस्तान में, वेल रिनाउंड है, फेमस है, और वो चाह रहे हैं कि सिमिलर बिजनेस वो पोर्चुगल में खोलें, वो कर सकते हैं, ठीक है। वो इस बिजनेस प्रपोजल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। आपने जो काम ज़िंदगी में किया है और वही काम आगे आप परसू करना चाह रहे हैं, सो सबसे पहले तो आप वही ब्रीफ करेंगे कि जो ज़िंदगी में आपने काम किया है एंड सिमिलर बिजनेस आप पोर्चुगल के अंदर जाके करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको बात करनी चाहिए कैपिटल की। आप कितना पैसा पोर्चुगल मार्केट के अंदर इंजेक्ट करेंगे,
आप 25,000 यूरो इंजेक्ट करेंगे, 50,000 यूरो इन्वेस्ट करेंगे, आप कितना पैसा पोर्चुगल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल 1 लाख यूरो आप पोर्चुगल के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 1 लाख का कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है। 1 लाख यूरो अगर आप लिख रहे हैं तो आपने जस्टिफाई करना है कि वेदर आपके पास 1 लाख यूरो अवेलेबल है। आपका एक एक चीज़ इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए आपके बिजनेस प्रपोजल से। आप उसके अंदर अगर 1 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट शो करें तो वो 1 लाख आपके पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर, या आपके अगर आप फॉर एग्जांपल दुबई से परसू कर रहे हैं तो दुबई के अकाउंट के अंदर वही सिमिलर अमाउंट मैच करनी चाहिए कि मेरे पास ये एसेट्स हैं, ये सेविंग्स हैं, ये वो पैसा है जो मैं लेकर पोर्चुगल आऊँगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो हमें बोलता है कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है एंड वी आर गोना सेल दैट प्रॉपर्टी एंड विल मूव टू पोर्चुगल। अब मसला ये आता है कि उस प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन आपने करवाई नहीं कर। देयर आर मेनी कंपनीज जो आपकी प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन करती हैं, वहाँ से आपने प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन निकलवानी है, वहाँ से आपने प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन निकालनी है, क्योंकि डीसी रेट अलग होता है, नॉर्मल प्रॉपर्टी का जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ रीजन्स में सेम होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वैल्यू अलग आ रही होती है। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं सेल आउट करूँगा वंस आई गेट द वीज़ा, बिकॉज आई विल बी हैविंग सम टाइम कि मैं वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके वो पैसा पोर्चुगल मूव कर सकता हूँ। मेक श्योर कि आप बिजनेस प्रपोजल के ऊपर काम करें, क्योंकि अब बिजनेस प्रपोजल के ऊपर वीज़ास रिजेक्ट होना शुरू हो गए। पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा सबसे आसान बिजनेस वीज़ा है यूरोप के अंदर। इतना आसान किसी भी मुल्क का बिजनेस वीज़ा लेना नहीं है। इसके रीज़न ये है कि आपको 2 साल का TRC मिल जाता है, 2 साल के बाद 3 साल का TRC रिन्यू होता है, और 5 साल के बाद यूर एलिजिबल फॉर द नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी होंगे, पासपोर्ट आपको पोर्चुगीज़ पासपोर्ट मिलेगा, तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो तीसरा 5वां भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, बट इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गेटिंग पोर्चुगीज़ पासपोर्ट यू शुड वर्क ऑन द बेसिक्स। सबसे पहले स्टेप्स है आना है, आने के बाद बिजनेस जो आपने रजिस्टर किया हुआ है उसी को कोशिश करनी है परसू करने की। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाह रहे तो किसी और बिजनेस के अंदर भी जा सकते हैं। यू नीड टू ओपन एन एक्टिविटी। अगर द पॉइंट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन अगर आपने वो एक्टिविटी ऐड नहीं कराई तो आपको एक एक्टिविटी ओपन करवानी, एक एक्टिविटी ऐड करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर, एंड यू कैन ऑलवेज मूव टू सम अदर बिजनेस एज वेल। फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि आप पोर्चुगल आके सॉफ्टवेयर हाउस खोलें, लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खोलना, मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना। यू कैन ऑलवेज डू दैट, आप कर सकते हैं ये काम। ठीक है, आपको सिर्फ एक्टिविटी ऐड करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर, एंड यू कैन ऑलवेज गो विद द रेस्टोरेंट बिजनेस। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, कोई भी चीज़ पोर्चुगल में अगर आपने करनी है देयर शुड बी अ रीज़न एंड लॉजिक बिहाइंड इट। आप आए, उसका लॉजिक होना चाहिए कि यार मैं आया था, मुझे मार्केट समझ में नहीं आई, मैं से एवेल्यूशन में मिस्टेक्स हैं, क्योंकि देखो यू आर अ ह्यूमन, यू कैन ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है व्हाइल डिसाइडिंग योर बिजनेस, आप यू ऑलवेज हैव द चांस टू रन एन अदर बिजनेस। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अक्सर सवाल ये भी आते हैं कि यार बिज़नेस के ऊपर टैक्सेस कितने हिट होंगे। देखो, हर बिज़नेस के टैक्सेस डिफरेंट है। अगर आप मेरे पास आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि यार मैंने बिज़नेस क्या करना है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मैं आपको बिज़नेस आइडियाज़ दे सकता हूँ, लेकिन बिज़नेस प्लान बनाना किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वो आप हम पे छोड़ दें। बिकॉज वी हैव अ टीम जो बिज़नेस प्रपोजल बनाती है, वी हैव अ टीम मेंबर जो फाइनेंशियल साइड देख रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि 7 पेजेस का बिज़नेस प्रपोजल बन जाए। ये जो बिज़नेस प्रपोजल जो हम लिखते हैं वो 30 से लेकर 70 पेजेस के बीच में होता है, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी से उठा के आपने बिजनेस प्रपोजल डाल दिया। नहीं, आप चैट जीपीटी से उठा के बिजनेस प्लान लगा देंगे, देन यू शुडंट एक्सपेक्ट कि आपका वीज़ा लगेगा। चैट जीपीटी से आप आइडिया लेके प्रॉपर फाइनेंशियल्स के साथ आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। आइडियाज़ के लिए बेहतरीन है चैट जीपीटी, आइडिया ले लें वहाँ से, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज़ ड्राफ्ट करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द प्रूफ। पहले साल के अंदर मेरे ये खर्चे होंगे, ऑफिस में लूँगा तो उसके अंदर ये खर्चा आएगा, अगर मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ रहूँगा, टारगेट पोर्चुगीज़ मार्केट के अंदर ये प्लेयर्स बैठे हुए हैं, यूरोप के अंदर ये प्लेयर्स बैठे हुए हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स ये हैं, इनकी प्राइसिंग ये है, मेरी प्राइसिंग ये होगी। एक पता चले कि आपने पोर्चुगल आने के लिए मेहनत की हुई है। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी मेक द बिजनेस प्लान। हमारा ऐसा नहीं है कि आपने हमें दिया केस, उसके बाद हमने आपका चैट जीपीटी से उठा के आपको बिजनेस प्लान भेज दिया, आपने बोला वाह वाह, लेकिन नहीं, उसके बाद
आपका बिजनेस प्लान रेडी होता है, 5 साल का बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए, 1 साल का बिजनेस प्लान नहीं होना चाहिए। जब आपका 5 साल का बिजनेस प्लान रेडी होता है उसके बाद ही आप वीज़ा फाइल सबमिट करें। बिकॉज इधर यही है कि आपका बिजनेस प्लान अगर पोर्चुगीज लैंग्वेज के अंदर हो, ठीक है, मतलब आपने एक कॉपी आपने इंग्लिश में दे दी, एक देखो, दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू टू मेक योर प्रोफाइल बेटर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस प्लान अंग्रेजी में दे रहे हैं तो दूसरा बिजनेस प्लान उसके साथ या पोर्चुगीज लैंग्वेज के अंदर भी दे दें। अब अगेन इसके अंदर भी अगर आप गूगल से ट्रांसलेट करेंगे तो वो पोर्चुगीज बिजनेस प्लान जो आपका बना हुआ होगा वो अगर आप गूगल से ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपको ब्राज़ील की जो पोर्चुगीज लैंग्वेज है उसके अंदर आपको लिख के देगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। आपकी जो बिजनेस प्रपोजल है शुड बी इन, अगर आप अंग्रेजी में सबमिट करना चाह रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी में बिजनेस प्लान देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो भी एक्सेप्ट हो सकता है, बट इट्स बेटर टू मेक योर प्रोफाइल बेटर। थोड़े से स्टार्स लगाना ज़रूरी होते हैं ना, तो इसीलिए बिजनेस प्रपोजल आपका पोर्चुगीज लैंग्वेज में हो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको रिवाइज करते हैं कि बिजनेस सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल्स, एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट्री, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट रिसर्च, सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान के अंदर होनी चाहिए। और पेजेस नहीं भरिएगा, ठीक है, एक एक पेज के अंदर एक छोटा सा अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये करने की कोशिश मत करें कि आप पेजेस भरने के लिए एक एक पेज के अंदर बीच में अपने लोगो लगा दिया ताकि मैं पेजेस बढ़ाऊँ, नहीं। आपका बिजनेस प्लान एज प्रिसाइज एज पॉसिबल होना चाहिए, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल होना चाहिए। आपने जो भी नंबर्स अपने बिजनेस प्लान के अंदर लिखे हैं वो जस्टिफाई होने चाहिए आपके पर्सनल एसेट्स या पर्सनल कैश वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पोर्चुगल में तो वो 2 करोड़ रुपए आपके पास पाकिस्तान में अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 50,000 या 25,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर ये है कि जब आपका कॉर्पोरेट अकाउंट पोर्चुगल में खुले तो उसके साथ आप अपना डिपॉजिट भी उस अकाउंट के अंदर मूव कर दें। अब अगेन पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेक श्योर कि आप जो है वो वाइट चैनल के थ्रू पैसे मूव करें, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और जब तक आप वहाँ पे जाएंगे नहीं वो अकाउंट एक्टिव नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि कोई भी किसी किस्म की इलीगल ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, क्रिप्टो से पैसे अपने अकाउंट के अंदर मत मूव कीजिएगा। यू विल हैव द एक्सेस ऑफ द अकाउंट, लेकिन अगर आपने कोई क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट की आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपने किसी कज़न को बोल के पैसे डलवाए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो मेक श्योर आप उसी वक्त D2 का प्रोसेस स्टार्ट करें वंस आप पूरी ड्यू डिलिजेंस कर लें। तो दिस इज द रीज़न दैट व्हेनेवर द कस्टमर कम्स टू अस हम उसको एवेलुएट करते हैं, हम देखते हैं कि उसके पास क्या रास्ते हैं, क्या वो ये काम कर सकता है नहीं कर सकता, और अगर वो नहीं कर सकता होता तो हम उसे कहेंगे सर दीज आर द पॉसिबिलिटीज, इस तरह आप कर सकते हैं या आप इस तरीके से नहीं कर सकते। सो गाइज दिस वाज अ स्मॉल वीडियो अबाउट द बिजनेस प्रपोजल। इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारे केसेस आगे जाते जा रहे हैं, हमारा वीज़ाज लगते जा रहे हैं, जो पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा का जो नेटिविटीज़ हम लोग फेस करें वो ही आगे कम्युनिकेट किए जाए, ताकि अगर आप पोर्चुगल को परस्यू करते हैं यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो प्लीज़ D2 को परस्यू मत कीजिएगा। सो गाइस दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो पोर्चुगल आने के लिए तैयारी करें। अब तक ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।